सुनीता का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। सरला चाहती थी कि वह अपनी ननद का जन्मदिन खास बनाए, और उसके पास पैसे नहीं थे। सरला सोचते हुए कहती है, सुनीता का जन्मदिन है और उसके चेहरे पर खुशी लाना मेरा फर्ज है। कुछ करना पड़ेगा ताकि वह यह दिन यादगार समझे। गीता गहरी सांस लेते हुए कहती है, सरला, घर के हालात तो देख रही हो ना। सुनीता को इस बार जन्मदिन मनाने का मौका शायद ही मिलेगा। हालात तो तुम्हें पता ही है। सरला कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं सुनीता का जन्मदिन अच्छे से बनाऊं, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। सरला गांव में जाकर कुछ सामान इकट्ठा करने का प्रयास करती है और गांव वालों से मदद मांगती है। सरला गांव वाले से कहती है, नमस्ते, मुझे सुनीता के जन्मदिन पर कुछ मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उसका जन्मदिन खुशी से मना सकूं, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या आप सब मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे? पहला गांव वाला मुस्कुराते हुए कहता है, सरला, तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ हाँ, मेरे पास भी कुछ फूल है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, और हाँ, कुछ सजावट का सामान भी है, वो भी ले जाना। तभी सरला खुशी से कहती है, धन्यवाद आप सभी का। आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग ना होते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। सरला और गांव वाले की मदद से वह घर को सुंदर फूलों और सस्ते लेकिन रंगीन कागजों से सजाती है। वह एक छोटी सी केक जैसी मिठाई भी बनाती है। तभी रामू काका सजावट को देखते हुए कहते हैं, सरला, तुमने इतने कम संसाधनों में घर को कितना सुंदर बना दिया है। यह सब देखकर मन खुश हो गया है। गीता आश्चर्यचकित होकर कहती है, सरला, तुमने इतने प्यारे तरीके से सब कुछ तैयार किया है। यह देखकर सुनीता बहुत खुश होगी। तभी सरला कहती है, माँ, मैं चाहती हूँ कि सुनीता को यह एहसास हो कि वह हमारे लिए कितनी खास है। मुझे विश्वास है कि उसे यह सब बहुत पसंद आएगा। सुनीता जब घर लौटती है तो उसे घर की सजावट देखकर अचरज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। सुनीता आश्चर्य से कहती है, ये सब किसने किया? इतनी सुंदर सजावट और मेरे लिए। तभी सरला खुशी से कहती है, यह सब तुम्हारे लिए ही है सुनीता। हम भले ही अमीर नहीं हैं, पर तुम्हारी खुशी के लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास है। तुम्हें अच्छा लगा? सुनीता भावुक होकर कहती है, भाभी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए इतना करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ भाभी। धन्यवाद। रामू काका गर्व से कहते हैं, सरला, तुमने बहुत साबित कर दिया कि खुशी पैसों से नहीं, दिल से बनती है। आज हमारे घर में भी जो खुशी है वो तुम्हारी वजह से है। गांव वाले भी इस आयोजन में शामिल होते हैं और सुनीता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। एक साधारण सी मिठाई केक की तरह काटा जाता है। गांव वाला पहला, हाँ, यह दिखाता है कि वह तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचती है। हमें भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, सुनीता, जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें। सरला ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए ये सब तैयार किया है। तभी सुनीता भावुक होकर कहती है, धन्यवाद। आप सबने मेरे जन्मदिन को इतना खास बना दिया। भाभी ने जो किया वह मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। सरला का यह छोटा सा आयोजन परिवार के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलकर समय बिताते हैं। गीता, जो सरला की सास है, प्यार से कहती है, वह सरला, तुम्हारे इस प्रयास और मेहनत को देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम हमारे परिवार का सबसे कीमती हिस्सा हो। तभी सरला आदर पूर्वक कहती है, माँ, यह सब आप लोगों का ही प्यार है जो मुझे प्रेरणा देता है। मैं चाहती हूँ कि हर खुशी और हर गम में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। तभी रामू काका भावुक होकर कहते हैं, सरला बेटा, तुझ जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। तूने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में सच्चाई और प्यार सबसे बड़ा तोहफा होता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे रिश्ते प्यार, समर्पण और निस्वार्थता पर आधारित होते हैं। खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। अगर मन में सच्चाई और दिल में प्यार हो तो साधारण चीजें भी रिश्तों को मजबूत बना देती हैं। सरला की इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि परिवार में छोटी छोटी खुशियां भी एकता और प्रेम को बढ़ावा देती हैं।
तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी अपनी नंद का जन्मदिन बनाएंगे? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।